एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल या यूनिट ऑफ एलिमेंट आप कह सकते हो। जाहिर है, जैसे मैं आपको यूँ मिसाल दूँ, जैसे एक दीवार होती है, अब वो दीवार बहुत सारी ईंटों से मिलकर बनती है, तो जाहिर है एलिमेंट का जो छोटा यूनिट है जिससे एलिमेंट मिलकर बना है उसको हम कहते हैं एटम। ठीक है जी, क्या कहते हैं उसको? एटम कहते हैं। इसी तरह अब हर एलिमेंट का एक मुख्तसर नाम है, एक शॉर्ट नाम है, हर एलिमेंट का एक शॉर्ट नाम है जिसको हम सिंबल कहते हैं। अब सिंबल जो हमारे पास ये क्या होती है? सिंबल जी आप इसको यूं समझें, जैसे अब हमारे पास है हाइड्रोजन। ठीक है जी, क्या है? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन कितना बड़ा नाम है, इसकी शॉर्ट नाम लिख लेंगे H, तो ये हमारे पास क्या हो गया? इसकी सिंबल हो गई। जैसे हमारे पास है जी हीलियम, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कर लें He, तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई। जैसे हमारे पास हो गया जी लिथियम, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म हम कर दें Li, तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म। अब इसको हम कहेंगे कि ये इनकी सिंबल है, यानी कि इसका शॉर्ट नेम है। किसी भी एलिमेंट के शॉर्ट नेम को, मुख्तसर नाम को हम सिंबल कहते हैं। अब सिंबल जो है वो एक लेटर पर भी मुश्तमिल हो सकती है, 2 लेटर पर भी मुश्तमिल हो सकती है। देखो, जैसे हाइड्रोजन का एक लेटर H, इसी तरह हीलियम के 2 लेटर हैं He। अब He यानी कि 2 लेटर से मिलकर बना है, H से भी E से भी। अब जो हमारे पास H है इसको आप लोग कैपिटल लिखोगे, और जो E है इसको आप, यानी कि ऐसे सिंबल्स जो 2 लेटर पर मुश्तमिल होती हैं उनका पहला जो लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल हम लोगों ने लिखना होता है, और जो सेकंड लेटर होता है वो स्मॉल जो है लेटर हमने लिखना होता है। पहला कैपिटल लिखेंगे, दूसरा जो वो स्मॉल लेटर लिखेंगे। तो ये अब देखो, जैसे लिथियम है Li, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का हम लिखेंगे O, नाइट्रोजन है N। अच्छा, फिर कुछ सिंबल्स ऐसी होती हैं जो, अब देखो जैसे मैं आपको यूं मिसाल दूं, जैसे मेरे पास है सोडियम, अब इसकी जो सिंबल है वो हमारे पास है Na। अब नाम क्या है? सोडियम, लेकिन इसकी सिंबल क्या है? Na है। अब इसकी Na सिंबल क्यों आ गई है? बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं सर इसकी Na क्यों है? अब इसके तो S होनी चाहिए। इसकी सिंबल Na इसलिए है क्योंकि इसका जो लैटिन नेम है वो हमारे पास है नेट्रियम। क्या है बच्चों? नेट्रियम। तो अब देखो, इसका लातिनी नेम की वजह से इसकी सिंबल जो है वो Na आ गई है। वैसे इसका नाम है सोडियम, इसकी सिंबल Na क्यों है? क्योंकि उसके लातिनी नेम, लैटिन नेम की वजह से, इसका लैटिन नेम जो है वो है नेट्रियम, इस वजह से इसकी सिंबल जो है वो Na आ गई है। इसी तरह बहुत सारे एलिमेंट है, जैसे हमारे पास है पोटाशियम। अब देखो पोटाशियम, अब पोटाशियम के सिंबल है हमारे पास K। अब इसका मतलब यह है कि इसका भी कोई लातिनी नेम होगा, बिल्कुल है, होना भी चाहिए, जो कि हमारे पास है केलियम। समझ गए? इसी तरह हमारे पास और भी एलिमेंट्स हैं बहुत सारे, जिनके जो है पोटेशियम है, सोडियम है। इसी तरह हमारे पास जैसे कि एलिमेंट हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं जी गोल्ड। अब गोल्ड के हमारे पास सिंबल क्या है? गोल्ड की सिंबल है हमारे पास Au, तो इसका मतलब है इसका भी कोई ना कोई लैटिन नेम है, बिल्कुल है। इसी तरह हमारे पास एक और एलिमेंट है आयरन। ठीक है जी, Fe, अच्छा सॉरी आयरन। अब इसकी सिंबल है Fe, तो इसका भी लैटिन नेम है फेरम। अब देखो, कुछ लातीनी मतलब कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी सिंबल एक लेटर से मिलकर बनती है, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी सिंबल 2 लेटर से मिलकर बनती है लेकिन वो नाम से रिलेटेड होती है। कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका नाम अलग होता है लेकिन सिंबल अलग होती है। तो आप परेशान ना हो कि सर इसकी सिंबल ऐसी क्यों आ गई है। ये सिंबल इसलिए इस तरह आती है ताकि इसका मतलब ये है कि इसका कोई ना कोई लातीनी नेम, कोई और नेम, लैटिन जबान का नाम है जिससे रिलेटेड उसकी सिंबल। जैसे अभी देखो नेट्रियम है तो Na आ गया, केलियम है K आ गया, आरम है Au आ गया, फेरम है Fe आ गया। तो इनको हम कहते हैं बच्चों सिंबल। तो अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़नी है तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना पड़ेगा? सिंबल्स को याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये आप लोगों को पीरियडिक टेबल में मिलेंगे, एटम्स के नाम आपको पीरियडिक टेबल में मिलेंगे।